1, 2, 3, come on. गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 इंसॉल्वेंसी वाला थर्ड प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम मैंने करके दिया था। थर्ड प्रॉब्लम देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इंसॉल्वेंसी वाला, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको एंट्री नहीं करके दूंगा। एंट्री आप ही लोगों को करना है, एंट्री आप लोग को करना है, ठीक है। एंट्री आप लोग करेंगे, फिर उसके बाद ये वीडियो आप लोग देखेंगे, ठीक है। जो एंट्री नहीं समझ में आएगी तो उसके साथ ये वीडियो देखिए, मैं आपको वीडियो के साथ साथ मैं आपको एंट्री बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो प्ले करने के पहले, मतलब वीडियो देखने के पहले जिनके अंदर थोड़ा सा बचा होगा, सिंसियरनेस बचा होगा या सिंसियरिटी बची होगी, तो बेटा पहले वीडियो स्टॉप कीजिए और पहले पूरे एंट्री क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ यहीं पर, जैसे क्वेश्चन मिलता है तो बेटा क्या कीजिए, आप पहले वो क्वेश्चन लिख लीजिए और एंट्री शुरू कर दीजिए। जितनी भी एंट्री आपको आती है उतनी एंट्री कर दीजिए। मुझे पता है कि लास्ट नंबर, मतलब जो चौथे नंबर की जो एंट्री है वो आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन बेटा मैं जो बोल रहा हूँ वो कीजिए, है ना। जिनके अंदर सिंसियरिटी बची होगी उन लोग तो थोड़ा सा कर लीजिए तो काम में आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग तो है वैसे भी। तो जो वीडियो प्ले करेंगे आप, तो वीडियो प्ले करने के पहले बेटा आप लोग पहले पूरी एंट्री लिख लीजिए और उसके बाद ही बेटा ये वीडियो प्ले कीजिए, ठीक है। वैसे तो मैं इसमें एंट्री समझाऊंगा ही, उसमें कोई ये नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग करें और फिर उसके बाद ये वीडियो प्ले करें। समझ में आ गया? तो थोड़ा सा होगा आपके अंदर सिंसियरिटी या जो भी रेगुलरनेस होगा तो वो थोड़ा सा शो कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए पहले, एंड देन उसके बाद वीडियो प्ले करके चालू करो। तो देखिए मैं वैसे तो समझा ही रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग की 3-4 एंट्री आपको आती है, वो तो मुझे बताने की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, बट स्टिल एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो देखिए पढ़ते, अजय, विजय एंड संजय आर द पार्टनर्स। 3 पार्टनर है, अजय, विजय एंड संजय आर द पार्टनर्स। दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ इक्वली, मतलब जो भी उनका प्रॉफिट और लॉस होगा, प्रॉफिट और लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। तो जो भी जितने भी पार्टनर्स है उनका जो लॉस और प्रॉफिट है वो कैसे बंटने वाला है बेटा, इक्वल बंटने वाला है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2005 वाज एज फॉलोज, और उनकी बैलेंस शीट्स आपको दिया है 31 मार्च 2005। एट द एंड ऑफ ईयर 2005 को बैलेंस शीट की आपकी पोजीशन दिया है। तो पोजीशन में देखते क्या क्या है। कैपिटल में देखो, लाइबिलिटी में कैपिटल है आपका विजय और अजय का, दोनों लोगों का कैपिटल है, बट यहाँ पे एक का कैपिटल मिसिंग है जो है संजय। संजय का कैपिटल आपको दिखेगा असेट साइड, मतलब यहाँ पे जो संजय है वो कौन है बेटा, इंसॉल्वेंट पार्टनर। अगर से किसी पार्टनर्स की लाइबिलिटी कम है और उसकी असेट्स ज़्यादा है और उसकी असेट्स कम है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। और इंसॉल्वेंट वाला क्या प्रोसीजर है ये अपन देखेंगे आगे। असेट साइड कैश एट बैंक, स्टॉक इन ट्रेड, मशीनरी, डेटर्स, आरडीडी, बिल रिसीवेबल और संजय कैपिटल है इतना। तो देखिए ऑन द अबाउट डेट इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि डिसॉल्व करेंगे फर्म को। द असेट रियलाइज वेयर एज फॉलोज, तो असेट्स उसने बेचा है, स्टॉक 12,500, मशीनरी 15,000, डेटर्स है 8,500, बिल रिसीवेबल 7,200, क्रेडिटर्स वेर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड बिल्स पेबल वेर पेड इन फुल। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500। और लास्ट वाली एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताता हूँ। जो एंट्री आपको आती है मैं उसको ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। पहली एंट्री होगी असेट्स ट्रांसफर करने की, जो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स अकाउंट क्रेडिट। ऑल असेट्स में क्या क्या आएगा, स्टॉक इन ट्रेड, मशीनरी, डेटर्स, आरडीडी नहीं आएगा, बिल रिसीवेबल। क्लियर इतना? तो पहली एंट्री आप पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग ऑल रियल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। सेकेंड एंट्री पास करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन की एंट्री 2 होगी, एक आएगा क्रेडिटर्स और एक आएगा बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स भी आउटसाइड लाइबिलिटी और बिल्स पेबल भी आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो दोनों के दोनों लाइबिलिटी आप क्या करेंगे, ट्रांसफर। तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये आपको आता है। उसके बाद थर्ड एंट्री होगी आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। आपको पता है आरडीडी ट्रांसफर करने की एंट्री, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये उसकी एंट्री होती है। क्लियर इतना? तो 3 एंट्री आपने कर लिया होगा। तो देखिए इसको लेजर में ट्रांसफर करते हैं। लेजर भी आपको आता होगा बेसिक, क्योंकि मैंने अभी तक के जो लेजर बताया वैसे छे बेटा। तो सबसे पहले एंट्री पास करिए अपने असेट्स ट्रांसफर करने के। असेट्स ट्रांसफर करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, स्टॉक इन ट्रेड, अमाउंट आएगा 15,000, मशीनरी 25,000, डेटर्स इज 11,000 एंड लास्ट वन इज बिल रिसीवेबल 9,000। सेकेंड एंट्री जो आपने पास करी है वो है बेटा आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, एंड उसकी जो एंट्री होगी आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, क्या एंट्री होगी बेटा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बिकॉज जिसके अकाउंट में उसका नाम शो नहीं किया जाता है इसलिए उसका अपोजिट वाला नाम करेंगे। तो क्रेडिटर्स और बाद में बिल्स पेबल। तो 15,000 और 5,000 ऐसे एंट्री हो चुकी है। थर्ड एंट्री बेटा आपकी आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन।
आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन की एंट्री है, रियल आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे, आरडीडी का नाम आएगा 1000। यस और नो, यस। हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट एंट्री आपकी रिजर्व फंड, क्योंकि लॉस है ही नहीं तो लॉस दिया नहीं तो एंट्री होगी भी नहीं। रिजर्व फंड एंट्री है 9000, तो रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा इक्वली का मतलब था 1:1:1। अगर से 3 पार्टनर है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2 पार्टनर है तो 2 से डिवाइड करेंगे। बट इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 पार्टनर्स, दैट्स वाई 9000 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे 9000 को 3 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स है बेटा, 3 पार्टनर, इसलिए उनका जो रेशो है वो कैसे बांटेंगे हम लोग, 9000 को डिवाइड करेंगे 3 से तो इक्वल हो जाएगा 3000 3000 3000। रिजर्व फंड ट्रांसफर, रिजर्व फंड मतलब प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट्स होते, जो पार्टनरशिप हमने प्रॉफिट कमाया होगा वो प्रॉफिट को हम सेव करके रखते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व फंड। फंड मतलब पैसा, तो ये पैसा है एट द एंड ऑफ डिसोल्यूशन, यानी एट द एंड ऑफ ईयर जैसे डिसोल्व हो गया तो जो पैसा है वो हम किसको बांटेंगे, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को बांटेंगे तो एंट्री होगी लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। अगेन ध्यान दो, लॉजिकली इसको याद करो, रटना नहीं है बेटा। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो जब एक बार क्रेडिट हो चुका है तो दूसरी बार क्या में आएगा, डेबिट में। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अजय कैपिटल, विजय और संजय। तो रिजर्व फंड 3000 3000 3000 इक्वल रेशो है, ये आपको पता है। यस और नो, यस। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपकी लोन है ही नहीं, तो देखिए एडजस्टमेंट पे आ जाओ अभी डायरेक्ट। एडजस्टमेंट है ऑन द डेट अबाउट डेट इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। अभी वो क्या किया उन्होंने, जो डेट है 31 मार्च 2005, उस दिन उन्होंने क्या किया, डिसॉल्व किया। तो देखिए द असेट रियलाइज वेयर एज फॉलोज, असेट्स उसने बेचा है, स्टॉक है 12500, मशीनरी 15000, डेटा से 8500, बिल्स रिसीवेबल है 7200। असेट रियलाइज, असेट बेचा है तो एंट्री क्या होंगे बेटा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री लिखेंगे आप लोग, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिख के दूंगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे बेटा, रियलाइजेशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे असेट सोल्ड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा असेट सोल्ड। तो असेट सोल्ड कितना अमाउंट आएगा वो चेक करेंगे, पहले यहाँ पर भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो देखिए कौन कौन से एसेट बेचा है तो पहले चेक करो। पहले उसने एसेट बेचा स्टॉक 12500, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, मशीनरी 15000। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपका डेटा से 8500 है, और उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल कितना है 7200। प्लस करो इसको प्लस करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, ये 2 0, 5 और 5 10 और 2 12, अच्छा 1 2 और 7 7 और 7 14 और 1 15 और 8 23 23 6 3 अच्छा ले 2 और ये 4 43,200 और 43,200 ये इसका टोटल हो जाएगा। समझा बेटा, ये प्लस माइनस आपको आता है, आप लोग समझदार है तो एक बार कर लीजिए आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 और 5 10 और 2 12 2 वापिस 1 8 और 8 16 16 और 5 21 और 3 23 और ये 23 43,200। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 43,200। असेट सोल्ड की एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट में मतलब यहाँ पे कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे, पहले कैश ऑब्लिक बैंक। देन आपको यहाँ पे पूरी की पूरी एसेट्स की डिटेल शो करना पड़ेगा, जो भी एसेट्स आपने मार्केट में सोल्ड आउट किया। तो मार्केट में आपने सोल्ड आउट किया स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये एसेट्स आपने मार्केट में सोल्ड आउट किया है। तो एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। यस और नो। चलो उसके बाद नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वेयर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड बिल्स पेबल वेयर पेड इन फुल। तो क्रेडिटर्स को मैंने 2% डिस्काउंट पे पेमेंट किया, और जो बिल्स पेबल है उसका पूरा का पूरा फुल पेमेंट, मतलब जितनी बुक वैल्यू है उतना ही मैंने पेमेंट किया। बट क्रेडिटर्स को मैंने 2% डिस्काउंट पे किया। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों की दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी है, अभी उसका पेमेंट करना है। तो लाइबिलिटी पेड बाय बिजनेस, अभी यहाँ पे कौन पे कर रहा है, बिजनेस पे कर रहा है, क्योंकि बिजनेस में से जा रहा है पैसा जा रहा है। तो गांधी जी अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो ये मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, क्योंकि पैसा पे करना मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो इसके एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट का। ठीक है,
तो कैश ऑब्लिक बैंक में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्रेडिटर्स, लेकिन क्रेडिटर्स को मैंने 2% डिस्काउंट पे पेमेंट किया। तो पहले बताओ हाउ मच द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, तो 15,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 15,000। तो पहले 15,000 में से 2% निकालो। 15,000 का 2% कितना आता है बेटा, तो 15,000 का 2% आता है, ये निकालना आता है कि आपको 2 जीरो कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 300 आता है। तो 15,000, ये 300 कैसे है पहले समझा क्या वो, तो देखिए 15,000 में से पहले मैंने 2% निकाला, डिस्काउंट माइनस करते, बुक वैल्यू कितना है 15,000। 15,000 में से 300, ये 300 कहाँ से आया, तो 300 मैंने निकाला 2%, ये 2% किसका निकाला 15,000, तो मतलब पेमेंट कितना होगा 14,700, यस और नो। उसके बाद बिल्स पेबल को पूरा का पूरा पेमेंट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है, बिल्स पेबल का अमाउंट फुल है, फुल मतलब 5,000, तो ये पूरा का पूरा आएगा 5,000, यस और नो, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री भी वैसे होती है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी पेड और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री सेम होती है, ये मैंने कई बार बताया। तो आप पूरी एंट्री करेंगे, लाइबिलिटी पेड की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, क्योंकि 10 बार यहाँ पे अकाउंट का नाम नहीं लिखते, इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट उसका अमाउंट लिखेंगे अपन, कितना है बेटा 2,500 रुपये। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2,500, तो ये टोटल करेंगे अभी आप लोग, ये जीरो 7 और 5 12 चे 2 हाथ चाला 1 9 10 और 2 12, और ये क्या बात कर रहे थे 4 और 9 10 और 2 12 और ये 2 22,500 22,200, ठीक है। तो 22,200 यहाँ पे आएगा, तो 22,200 और कैश ऑब्लिक बैंक के क्रेडिट में यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आएंगे बेटा 22,200, है ना। चलो देखो इतना यहाँ पे प्रॉब्लम इजी है यहाँ तक, क्योंकि आगे वाला लास्ट वाले एडजस्टमेंट ये मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक का प्रॉब्लम इजी है। चलो देखो आगे 4th नंबर के एडजस्टमेंट, यहाँ से अभी फोकस बनाओ, क्योंकि यहाँ से अभी आप लोग रुक जाओ, अभी आपका काम खत्म हो चुका है, अभी पूरा क्वेश्चन पे और मेरे तरफ ध्यान होना चाहिए आपका, ठीक है। एक तो क्वेश्चन पे और दूसरा मेरे तरफ यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक का प्रॉब्लम इजी है, इसमें कोई ज़्यादा डाउट है नहीं, क्योंकि मैंने ये इससे बहुत सारे प्रॉब्लम करके दिया है। देखो संजय वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, तो संजय क्या हो गया बेटा इंसॉल्वेंट, तो संजय वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन रुपीज कुड बी रिकॉर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, द संजय हैज बिकम द इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसा इन रुपीज, मतलब 1 रुपये में पैसा 50 पैसा उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिसीव हो रहा है। देन हाउ मच द अमाउंट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द संजय प्रॉपर्टी, तो संजय की प्रॉपर्टी से कितना मुझे अमाउंट लेना है ये मुझे नहीं पता, कि उससे मुझे कितना पैसा लेना है ये मुझे पता है क्या, नहीं पता है। अगेन ध्यान दो, सबसे पहले लास्ट वाले एडजस्टमेंट बोला है संजय वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन रुपीज कुड बी रिकॉर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट, तो उसके प्राइवेट एस्टेट से मुझे कितना पैसा लेना है बेटा, तो 50 पैसा मुझे लेना है, बट मुझे उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में से टोटल अमाउंट कितना लेना है, क्योंकि टोटल अमाउंट का 50% मिलेगा और 50% क्या हो जाएगा बैड डेट्स, क्योंकि देखो अभी मान के चलिए मुझे उससे 100% लेना है, तो उसमें से 50 पैसा, 100 पैसा मतलब 1 रुपये में मुझे 50 पैसा मिल रहा है, तो 50 पैसा क्या हो रहा है बेटा बैड डेट्स, मतलब वो पैसा दे नहीं पा रहा है, तो 50 रुपये की जो लाइबिलिटी पे नहीं कर पा रहा है, तो मुझे निकालना पड़ेगा ना, तो पहले मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा बेटा कि उससे पैसा कितना लेना बाकी है। तो ये वाली एंट्री तभी छो पाएगी जब आप क्या करेंगे बेटा, उसका पूरा अकाउंट क्लोज करेंगे तब, मतलब बाकी की पूरी एंट्री पास करना पड़ेगा। अगर से कोई अभी ऐसी एंट्री आती है तो पहले आपको पूरा रियलाइजेशन तक क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पता चलेगा कि संजय से पैसा कितना लेना बाकी है। क्योंकि इसके पहले वाले 2 प्रॉब्लम में डायरेक्टली अमाउंट दिया था कि उसके प्रॉपर्टी से 4,000, 1,000, 2,000, 3,000 जितना भी मिल रहा था वो हमने ले लिया और एंट्री पास कर दिया, बट यहाँ पे अभी आपको 50 पैसा दिया है। 50 पैसा मतलब इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करना परसेंटेज में। मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में भी समझाया था कि अगर से 50 पैसा है मतलब 50%, क्योंकि टोटल होता है 100%, तो 100% में से 50% मिल चुका है पैसा, मतलब 100 पैसा 1 रुपया और उसका मतलब होता है आधा, तो 50 पैसे मिल चुका है और 50 पैसे बैड डेट्स हो चुका है। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो, अभी जो रिमेनिंग एंट्री पहले उसको कर दो और उसके बाद अपन इसको रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे। तो बताओ सबसे पहले कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस, कितना है बैलेंस बताओ उसका, 25,000 15,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 25,000 15,000, यहाँ पे नहीं आएगा, उसका बैलेंस यहाँ पर आएगा क्योंकि वो असेट्स में दिया है, तो असेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आता है। संजय का कितना है बताओ,
5,000, तो उसके कॉलम में लिखेंगे 5,000, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट बैलेंस किसका है बेटा, कैश का, तो यहाँ पर भी लिखेंगे आप बैलेंस कितना है, इसका भी है 5,000, लिख दो, चलो ठीक है लिख दिए। अभी देखो उसके बाद टोटल, अभी टोटल करना इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे अभी टोटल कैसे करता हूँ मैं, ध्यान दो सब लोग, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, हाँ ध्यान देना। अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टोटल, ध्यान देना यहाँ पे, इधर करता हूँ मैं टोटल, हाँ टोटल पहले क्या करेंगे क्रेडिट साइड, फिर क्या करेंगे डेबिट साइड, करो 20, 21, चलो 20 और 40 कितना होता है 80, है ना, 20 और 40 60, ये 20,000 40,000 60,000 हो गए, 60 64,200 इसका टोटल होता है ना। करके देखो आपका आंसर आ जाएगा 64,200। ये करो, कितने जीरो कॉमन है 2, तो यहाँ पे लिख दो 2 जीरो कॉमन है। उसके बाद ये 2 एज इट इज, 2 एज इट इज। उसके बाद 5 और 5 10 और 1 11 और 9 11 और 9 20 और 2 22 6 2 हाथ चाला 1, सॉरी हाथ चाले 2 2 और 1 3 3 और 2 5 और 1 6 6 और 2 8, ठीक है। 82,200 और 64,200। अभी इधर डिफरेंस है तो देखो 82,200 बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड कम है, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा बेटा, लॉस निकलेगा। तो 64,200 का लॉस आएगा, तो निकालो 0 0 0, 12 में से 4 गए, कितना बचेगा 8 और ये 18,000 रुपये का उसका लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, क्योंकि टोटल लिख डालो कितना है 64,200 64,200 लिख दो यहाँ पे टोटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल, ये तो पता है ना सबको, हाँ चलो देखो सबसे पहले कौन है अजय, लिख डालो उसका। दूसरा कौन है विजय, इसको भी लिख डालो फटाक से। और कौन है संजय, लिख डाला आपने। करो कितना हो जाएगा 37 18 6,000, ये तो समझता ना बेटा, हाँ चलो देखो इक्वल इक्वल बांटना है, हाँ इक्वल इक्वल बांटेंगे। तो यहाँ पे इधर क्रेडिट तो इधर क्या में आएगा डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, ठीक है। बताओ कितना 6,000, यहाँ पर भी 6,000, यहाँ पर भी 6,000, ठीक है। चलो देखो अभी उसके बाद हाँ अभी देखो, तो अभी देखो अभी इसके बाद ये हो गया। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे वर्किंग बनाता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे आप लोग, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसको इतनी जगह लगेंगी। इसके बाद ये पूरा वर्किंग के लिए छोड़ देता हूँ यहाँ पे। वर्किंग देखिए अभी यहाँ पे, अभी वर्किंग नोट में देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, टोटल करेंगे बेटा, हाँ। तो सबसे पहले टोटल करो, यहाँ पे दिख रहा है क्या सबको, यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले मैं करूँगा टोटल, टोटल किसका बेटा, टोटल करेंगे सबसे पहले संजय का। तो जो संजय का कैपिटल है पहले मैं क्या करूँगा उसका टोटल करूँगा, ध्यान दो यहाँ पे, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे ध्यान दो। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया टोटल, तो अभी उससे कितना लेना बाकी, तो देखो सबसे पहले संजय का डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिखो डेबिट साइड 6 और 5 कितना हो गया 11,000, तो मतलब संजय का डेबिट बैलेंस 11,000 है। तो संजय का क्रेडिट बैलेंस कितना है बेटा, तो संजय का क्रेडिट बैलेंस है 3,000 रुपये, ठीक है। तो एक बात बताओ 11 में से 3 गए, बचा कितना 8,000, ये समझा क्या बैलेंस। तो इतना उससे रिकवर करना बाकी है, रिकवर फ्रॉम संजय। तो पहले ये समझा कि आपको रिकवर फ्रॉम संजय कैसे निकाला मैंने, रिकवर फ्रॉम संजय। तो संजय से अभी भी इतना लेना बाकी है, देखो 11,000 रुपये उससे लेना बाकी था, 3,000 रुपये ऑलरेडी उसका रिजर्व फंड का अमाउंट था। तो अभी भी उससे कितना लेना बाकी है बेटा, 11,000 रुपये लेना बाकी, सॉरी 8,000 रुपये लेना बाकी है। ये कैसे निकाला समझ में आ गया क्या, ये टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट मतलब 11,000 में से 3,000 मैंने माइनस कर दिया, तो 11 में से 3 माइनस कर दिया, बचा कितना बेटा, तो बचेगा मेरे पास 11,000 8,000 रुपये। अभी 8,000 रुपये उसके रिकवर करना बाकी है। अभी लास्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे काम आएगी। अभी लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, देखो लास्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है संजय वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, संजय क्या हो चुका है इंसॉल्वेंट हो चुका है, और 50 पैसा ओनली 50 पैसा कुड बी रिकॉर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। तो उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से सिर्फ और सिर्फ कितना मिल रहा है बेटा 50 पैसा। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से कितना मिल रहा है बेटा 50 पैसा रिकवर। तो 50 पैसा रिकवर हो रहा है, 50 पैसा मतलब 50%, तो 4,000 क्या हो रहा है रिसीव्ड हो रहा है।
तो बेटा अभी भी वो कितना नहीं दे पा रहा है, 4000 रुपये। तो 4000 रुपये से क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। ये समझेगा पहले कैसे निकला। तो पहले 8000 कहाँ से आया, डेबिट साइड का टोटल किया मैंने, तो डेबिट साइड का टोटल हो गया 8000 रुपये, सॉरी 11000, उसमें से 3000 माइनस कर दिया, बचा 8000। ये टोटल अमाउंट है, उसमें से 50% मिल चुका है, तो 50% मिल चुका है 4000 रुपये। तो 4000 रिसीव्ड फ्रॉम इंस्टॉलमेंट पार्टनर, 4000 रुपये उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से घरदार बेच के उसका कितना मिला, 4000। तो पहले उसके 4000 की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो 4000 की एंट्री क्या होगी बेटा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंस्टॉलमेंट पार्टनर, पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट मतलब संजय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो देखो कितना है बेटा, 4000 रुपये, तो यहाँ पे आएगा 4000, तो यहाँ पर भी आएगा 4000। तो क्या एंट्री होगी, कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, संजय कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना लिखेंगे 4000, और यहाँ पर भी लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, और कितना लिखेंगे 4000। ये समझेगा पहले। हाँ अभी कितना नहीं दे पा रहा है वो 4000, ये हो गया आपका डिफिशियंसी, मतलब वो नहीं दे पा रहा है। अभी जो इतना पैसा नहीं दे पा रहा है, तो ये लाइबिलिटी हम किसको ट्रांसफर करेंगे बेटा, सॉल्वेंट पार्टनर्स, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स की लाइबिलिटी हम किसको ट्रांसफर करते हैं, सॉल्वेंट पार्टनर्स को, जो अभी कौन है बेटा, अजय और विजय। तो ये जो 4000 रुपये वो किसको देंगे, अजय को, और किसको देंगे बेटा, विजय को। क्लियर इतना। अभी अजय और विजय को कैसे देंगे, इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो पे नहीं कर पा रहा है वो किसको हम पे करेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर्स को, ऑन देयर रिस्पेक्टिव रेशो। तो उसका रिस्पेक्टिव रेशो क्या है बेटा, इक्वल, मतलब जो 4000 की लाइबिलिटी है ये कैसे जाने वाली है, 2000 इधर और 2000 इधर, समझ में आ गया। तो 2000 2000 दोनों को जाएगा क्योंकि इक्वल है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ये सेकंड लास्ट और इसके बाद लास्ट एंट्री, तो एंट्री होगी सॉल्वेंट पार्टनर्स, मतलब यहाँ पर एंट्री होगी अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग लाइबिलिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स, लाइबिलिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स ट्रांसफर टू सॉल्वेंट पार्टनर्स। ठीक है, तो जो भी आपकी लाइबिलिटी है किसकी बेटा, इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स की, लाइबिलिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स ट्रांसफर टू सॉल्वेंट पार्टनर्स, आप ट्रांसफर करेंगे कितना, 2000, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2000, यहाँ पर भी लिखेंगे 2000, और यहाँ पर कितना लिखेंगे 4000। तो एंट्री क्या है, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट तो संजय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अजय और विजय क्या हो चुका है, डेबिट। तो अजय विजय दोनों के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, संजय का, तो यहाँ पे आप लिखेंगे संजय कैपिटल, क्योंकि जिसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते लेकिन अजय और विजय के डेबिट में नाम लिख सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे 2000, यहाँ पर भी लिखेंगे 2000, और संजय के क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे, बाय अजय कैपिटल और विजय कैपिटल। ठीक है, हाँ कितना दिया दोनों को, 2000 रुपये इसको दिया, 2000 रुपये इसको दिया, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 11000, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बेटा 11000, ये हो गया इसका टोटल। समझा, बस इतना वर्किंग है। देखो अगेन एक बार समझा देता हूँ वर्किंग। तो पहले क्या करेंगे आप लोग हो गया, अभी 2 मिनट का काम बचा। इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, संजय का, क्योंकि उससे 50% लेना बाकी था, 50 पैसा लेना बाकी, तो मुझे कितना उससे टोटल लेना बाकी मुझे नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले पूरा रियलाइजेशन, ये वर्किंग रियलाइजेशन के बाद होगी, तो पहले मैंने पूरा रियलाइजेशन क्लोज कर दिया। जैसे मैंने रियलाइजेशन क्लोज कर दिया उसका प्रॉफिट वगैरह मैंने लॉस ट्रांसफर कर दिया। तो लॉस ट्रांसफर किया तो सबसे पहले 5000 6000 कितना हो गया 11000, तो 11000 डेबिट साइड, क्रेडिट में से माइनस किया तो 8000, ये टोटल मुझे उससे लेना बाकी था। तो टोटल का 50%, 50 पैसा मतलब 50% में कन्वर्ट कर देना, तो टोटल का 50% 4000 मिल चुका है। तो 4000 मिल चुका है तो पहले उसकी एंट्री पास करेंगे। तो 4000 मिल चुका है तो एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये मैंने कर दिया। अभी जैसे आपने ये वाली एंट्री कर दिया तो उसके बाद जो 4000 रुपये की लाइबिलिटी अभी भी बची है वो क्या करेंगे, लाइबिलिटी वो ट्रांसफर करेंगे किसको बेटा, सॉल्वेंट पार्टनर्स को। 4000 विल बी ट्रांसफर टू अजय एंड विजय, बिकॉज अजय एंड विजय कौन है बेटा, सॉल्वेंट पार्टनर। तो इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स की लाइबिलिटी हम किसको ट्रांसफर करते हैं, सॉल्वेंट पार्टनर्स को, ऑन देयर पर्टिकुलर रेशो।
तो उनका जो पर्टिकुलर रेशो है वो कौन सा है बेटा, इक्वल इक्वल, मतलब 1:1 में ट्रांसफर करेंगे। तो 4000 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 2000। एंट्री होगी उसके बेटा इंसॉल्वेंट पार्टनर, सॉरी अजय कैपिटल, मतलब सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो दोनों के डेबिट में आप नाम लिखेंगे संजय का और संजय के क्रेडिट में नाम लिखेंगे दोनों का। समझा बेटा ये? हाँ हो गया। अभी इसके बाद टोटल करो, 15 और 3 कितना होता है 18। क्लियर? तो करो, यहाँ पे कितना आएगा 18,000, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 18,000। 18 में से माइनस करो 8 तो 10,000 बचेगा यहाँ पे। 25 और 3 कितना होता है 28, फिर ये तो खत्म ही काम है अभी। 28 में से माइनस करो तो यहाँ पे बचेगा 20। ठीक है? हाँ, किसका नाम देंगे इसको, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। इधर डेबिट, इधर क्या में आएगा क्रेडिट में, बाय अजय कैपिटल और बाद में विजय कैपिटल। 30 है कह रहे 20 और 10। क्लियर इतना? चलो करो, टोटल करो, आंसर आ जाएगा आपको 20 और 20 40, 50, 52,200, ये 43, 48, मतलब ये हो गया 52,200। आंसर आ जाएगा आपका 52,200। क्लियर इतना? हाँ, उसके बाद आपने एंट्री किया होगा तो एंट्री में देखो सबसे पहले यहाँ तक ये वाली एंट्री, नॉर्मली जितनी एंट्री आपने कर लिए होगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, तो नॉर्मल जो एंट्री आपने किया थर्ड एडजस्टमेंट नंबर, तो थर्ड एडजस्टमेंट तक आपने एंट्री किया होगा तो वो नॉर्मल एंट्री बेटा। तो ध्यान दो, जो नॉर्मल एंट्री आपने पास किया तो उसको बताता हूँ। रियलाइजेशन के बाद ये वाली एंट्री करेंगे आप लोग, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नरेश नायका बिंग कैश रिसीट फ्रॉम इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स, ये समझे आपको। उसके बाद ये वाली एंट्री पास करेंगे आप लोग, लाइबिलिटी ट्रांसफर टू इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स। इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स की लाइबिलिटी हम किसको ट्रांसफर करेंगे, इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स को, सॉल्वेंट पार्टनर्स को। ठीक है? उसके बाद लास्ट वाली एंट्री बचेंगी लॉस की, क्योंकि लॉस हुआ है ना, ये वाली एंट्री आपको कंपलसरी पास करना पड़ेगा। तो लास्ट वाली एंट्री होगी लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय कैपिटल अकाउंट, ये सबसे लास्ट वाली एंट्री बता रहा हूँ। हाँ, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट नरेश नायका बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन। आप उधर जाके चेक करेंगे तो आपको यही वाली एंट्री मिलेगी, तो लॉस की। और अमाउंट ये लिखना 6,000 6,000 6,000 और बाद में 18,000। समझा बेटा ये? तो अगर से आपको क्वेश्चन में एंट्री पूछा तो पूरी आखिरी तक एंट्री पास करना पड़ेगा, और उसके बाद लेजर, तो लेजर बनाना कंपलसरी है और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में लेजर ही आता है, तो बरोबर लेजर पास करिए और उसके साथ उसकी एंट्री कीजिए। ठीक है? और इसका एंट्री अभी मुझे दिखाएंगे आप लोग, अगर से आपके अंदर थोड़ा सा सिंसियरिटी होगा तो बेटा मुझे उसका एंट्री वो मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर इतना? तो ये हो गया बेटा आपका पूरा कंप्लीट प्रॉब्लम। और उसके बाद इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और एक मैं करके दूंगा और उसके बाद मैं आपको होमवर्क देते जाऊंगा। क्लियर इतना? तो ये करिए और उसके बाद कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको हमेशा उसका आंसर करते जाऊंगा। बस आप एक बार पूछो क्या करना है तो अपन उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है? चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।